विनम्र प्रणाम करता हूँ। नरसिंह माटी के एक सशक्त हस्ताक्षर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दूरधन्य साहित्यकार, चिंतक, समाज सेवी, एक अपने ही निराले अनूठेपन में जीने वाले एक जिंदा दिल आदमी, श्रद्धेय श्री महादेव प्रसाद तिवारी जी के का पुण्य स्मरण करते हुए हम अपनी श्रद्धांजलि के द्वारा उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ मौजूद है। मैं विनम्र रूप से इनको याद करते हुए कहना चाहूँगा कि संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसमें एक विलक्षण गुण ना हो, एक प्रतिभा ना हो। होता ये है कि वह उभर कर समाज के सामने नहीं आ पाता है। व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर गुजरना चाहता है, केवल आजीविका के साथ जीना, खाना पीना सोना रहना, ये तो सभी कर रहे हैं, सभी जीव करते हैं। लेकिन मनुष्य से हम कुछ एक अलग निर्माण की, एक अनूठे कृतित्व की अपेक्षा रखते हैं। और वो आदमी नहीं जो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अपनी उपस्थिति दर्ज ना करा जाए। हम लोग बड़े पारिवारिक लोग हैं। हमारी भारत की संस्कृति अनूठी है पूरे विश्व में। और आपने देखा कि 1947 के बाद अब जाकर देश को उसकी जिज्ञासाओं का फल मिल रहा है, उसकी कल्पनाओं को मूर्त रूप मिल रहा है कि जब इस देश में राम जन्मभूमि के रूप में एक अद्भुत पूरे विश्व में अनूठा श्री राम का श्रीधाम मिल रहा है। एक बहुत बड़ी परिकल्पना साकार हुई है और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस पृथ्वी में अभी जिंदा हैं और इस पुण्य कार्य को अपने समक्ष होता हुआ देख रहे हैं। राममय ये राम जन्मभूमि है, ये भारत भूमि है, इसके कण कण में राम व्याप्त है। और मैं राम को इसलिए भी समझ नहीं करना चाहता आपके मन मस्तिष्क से भी, क्योंकि आपके भीतर भी एक राम विराजित है। भारत का एक अनूठी संस्कृति है कि जब भी कुछ काम होता है तो हम लोग कहते हैं भैया ये तो राम का काम है, राम का नाम यदि होता है तो राम का नाम अंकित हमारे अंदर यदि है तो सारी भावनाओं को हम लोग लेकर चलते हैं और एकारूप होकर हम एक मर्यादा, करुणा, सत्य के साथ जीवन जीते हैं। और इन्हीं जीवन मूल्यों पर आधारित है मनुष्य जीवन। और इसी मनुष्य जीवन के इन्हीं गुणों को जीवंत रखने के लिए, इनके नव निर्माण के लिए साहित्यकार, धर्मानुरागी, मनीषी और सदियों से जो लोग निराले अनूठे व्यक्तित्व और कृतित्व भारत भूमि में पैदा हुए हैं, इन सारे लोगों की कल्पना केवल और केवल यही रही है कि आदमी कुछ अनूठा कर जाए, आदमी अपनी उपस्थिति अपनी दर्ज करा जाए और जब तक जिंदा रहे एक मिसाल बनकर रहे। तो हर आदमी में एक नया सिद्धार्थ बैठा है, हर आदमी में नया सिद्धार्थ बैठा है कि तड़फ कर चल पड़े तो बस निष्काम हो जाए। अगर जग जाए तो सूरज उतारे आरती, अगर जग जाए तो सूरज उतारे आरती, थक कर कहीं सो जाए तो बस शाम हो जाए। वाह 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 वाह। ये उठा ले शक्र तो कुरुक्षेत्र पांव में गिरे, उठा ले शक्र तो कुरुक्षेत्र पांव में गिरे, जो होठों पे रख ले मुरली तो बस घनश्याम हो जाए। वाह, बहुत बढ़िया। अंतिम और पुरजोर स्वागत के साथ, अपील के साथ, ये गिरने पर आ जाए, ये
गिरने पर आ जाए तो कंस रावण को लजाए, अगर वनवास को कसले कमर तो बस राम हो जाए, अगर वनवास को कसले कमर तो बस राम हो जाए। पापा जी श्रद्धेय श्री तुलसीराम जी रमा जी की ये अमर मुक्तक की वाणी मेरे जीवन का पाथेय है, और मैं इस रूप में भी आपसे सबसे अपील करना चाहूँगा कि हम लोग जितना राममय हो सके इस देश की कण कण में व्याप्त आवो हवा को पहचान सके, वो राम की अग्नि अपने भीतर जला सके, प्रज्वलित कर सके, तो हम धन्य हो जाएं। हमने बगावत बहुत की, हमने अंग्रेजों के खिलाफ भी बहुत सारे नारे लगाए, जय जय श्री राम चिल्लाए, और इस प्रकार से कर्कश रूप से भी चिल्लाए, जबकि राम उसके पात्र नहीं है। राम आत्मा का विषय है, राम मर्यादा का विषय है, राम हमारी करुणा का विषय है, राम हमारे सत्य के प्रतीक है, राम हमारे धर्म है। धर्म का भी जब हम नाम लेते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि शायद कुछ सांप्रदायिकता की बात शुरू कर दी गई। धर्म कहलाता है पिता धर्म, धर्म कहलाता है माता के धर्म, माता के प्रति हमारा कैसे आचार विचार होना चाहिए, हमारे परिवार के प्रति क्या संस्कार होना चाहिए, भ्राता के प्रति हमारे क्या धर्म होना चाहिए, बहन के प्रति क्या होना चाहिए, राक्षसों के प्रति क्या होना चाहिए, बानरों के प्रति क्या होना चाहिए। ये कोई राम से पूछे, बहुत बड़ा कथानक है, राम को कहना इतना आसान नहीं है। बस केवल एक बात कि जहाँ हृदय में, जहाँ हृदय में, जहाँ अंकित हृदय में बस राम का नाम है, जहाँ अंकित हृदय में बस राम का नाम है, जहाँ हर परिश्रम में बसा बस राम का ही काम है। धर्म, करुणा, सत्य, मर्यादा की ध्वजा शाश्वत, धन्य है यह भारत, धन्य श्री धाम का यह धाम है, धन्य है यह भारत, श्री धाम का यह श्री धाम है। तो आज हम पूरे पवित्र मन से आदरणीय महादेव प्रसाद तिवारी जी के प्रयासों को भी याद करते हैं। धन्य है ये करेली जिन्होंने यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया। मैंने बहुत पहले उन पर एकाकी एक अंक लिखा था, एक अंक उन पर समर्पित किया था जब मैं संपादक के रूप में कार्य कर रहा था जिले में, तो एक अंक उन पर पूरा समर्पित है आदरणीय महादेव प्रसाद तिवारी पर। नक्कार खाने में कुत्ती की आवाज़, जैसे कि मित्रों ने भी कहा, केवल एक छोटी सी बात, जैसा अक्सर अमूमन कहते हैं कि नक्कार खाने में कौन सुनेगा हमारी आवाज़, हमारी कुत्ती की आवाज़, तो मगर उन्होंने बड़े प्यार से केवल एक पंक्ति जो अपीलिंग है वो ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नक्कार खाने में त्रुटि कहती है, महत्वपूर्ण ये है कि नक्कार खाने में कम से कम त्रुटि कहती तो है, उसकी आवाज़ सुने ना सुने। और जैसे 500 वर्ष में आज श्री राम की आवाज़ इस देश की माटी ने सुन ली, और आज फिर से राम हमारे हृदय में अंकित हो गए, और वही श्री राम हम चाहते हैं कि हमारे जन जन के भीतर परस्पर हमारे भीतर हमारी ऐसे नीतिगत कर्म हो, हमारे ऐसे पालन जिसका हम पालन कर सकें, ऐसी मर्यादाओं के साथ हम अपना जीवन जी सकें, उन जीवन मूल्यों को स्थापित कर सकें, तभी हमारा सार्थक होगा जीवन, तभी सारे हम लोगों का उद्देश्य पूरे होंगे। चाहे वो महादेव प्रसाद तिवारी जी की कल्पना हो, चाहे आदरणीय मुख्य अतिथि उनकी जो भावनाएं जो व्यक्त की, दुबे जी ने व्यक्त की, राम में जो बात कही गई, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन होते रहना चाहिए। ये मनुष्य जीवन है, इसमें हम लोग जितने आसपास के परस्पर को, समुदाय को, जन समुदाय को, जन सैलाब को और अधिक जन जागरूकता के साथ उनको जागृत करें, सारे लोग परस्पर प्रेम रखें, और हम एक नए मूल्यों के साथ समाज को, परिवार को बढ़ें, और इस समाज को दिशा दें और देश का काम धन्य करें। जय जय श्री राम।